हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और आज स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन। इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन होते हैं और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी, ठीक है। तो पिछड़े बालक कौन होते हैं, अगर सामान्य शब्दों में जाने पिछड़े बालकों के बारे में, तो ऐसे बालक जो अपनी मानसिक लब्धि या मानसिक शक्ति या बुद्धि या फिर शैक्षिक उपलब्धि में अपनी उम्र के जो और बालक हैं और सामान्य बालक हैं उनसे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। उन बालकों को पिछड़े बालक कहते हैं, ठीक। ऐसे बालक जो अपनी बुद्धि के कारण, अपनी शैक्षिक उपलब्धि में या फिर अपनी मानसिक उपलब्धि या मानसिक शक्ति में अपनी ही उम्र के जो अदर सामान्य बालक हैं उनसे पीछे रह जाते हैं, उन बालकों को पिछड़े बालक कहते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। सिरिल बर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है और काफ़ी पूछी जाती है, ठीक। बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। पिछड़ा बालक कौन सा बालक है? ऐसा बालक जो अपनी कक्षा के ठीक नीचे वाली कक्षा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। यानी कि कोई बालक है, वो कक्षा 8 में पढ़ रहा है लेकिन वो कक्षा 7 के प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे पा रहा, तो इसका मतलब कि वो बालक पिछड़ा हुआ है, ठीक है। फिर है बार्टन हॉल की डेफिनेशन। पिछड़े बालक वे बालक है जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता से कम होती है। यानी कि उसमें स्वाभाविक योग्यता है लेकिन उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, उसकी योग्यता के हिसाब से कम आ रही है। उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो बालक कैसे बालक कहलाते हैं? पिछड़े बालक कहलाते हैं। जैसे कि प्रतिभाशाली बालक, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक में क्या है, योग्यता है, लेकिन अब मान लो प्रतिभाशाली बालक है, अब वो फुटबॉल खेल रहा है या मैं उसमें तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन फुटबॉल खेलने के कारण उसको अपना कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, वो साइंस पढ़ने में उतना समय नहीं दे पा रहा है, वो साइंस उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसका सारा समय फुटबॉल खेलने में जा रहा है। तो फुटबॉल खेलने में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन विज्ञान विषय में या साइंस में क्या है, वो पिछड़ गया। तो प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है, ठीक है। यहाँ वर्ड आ जाता है भी, प्रतिभाशाली बालक भी कैसा हो सकता है, वो भी पिछड़ा बालक हो सकता है। कैसे हो सकता है कि उसके अंदर योग्यता तो है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बार्टन हॉल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग योग्यता है उसके अंदर, वो होशियार है, वो विज्ञान पढ़ेगा तो वो विज्ञान में भी टॉप करेगा या अच्छे मार्क्स लाएगा, लेकिन उसके पास समय ही नहीं मिल पा रहा है। उसके पास योग्यता होने के बावजूद भी वो उस सब्जेक्ट में या उस क्षेत्र में या उस कार्य में पिछड़ गया है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर पिछड़े बालक की डेफिनेशन बार्टन हॉल के अकॉर्डिंग। फिर है शोनेल एंड शोनेल के अकॉर्डिंग। पिछड़ा बालक वह बालक है जो समान उम्र के बालकों के बीच निम्न शैक्षिक उपलब्धि दर्शाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, उसकी उम्र के जो और सामान्य बालक है उनकी उपलब्धि उससे ज़्यादा, उसकी उपलब्धि उससे कम आ रही है, मतलब वो उनसे पिछड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद एक फार्मूला है जो पिछड़े बालक का फार्मूला, ये सिरिल बर्ट ने दिया है। इन्होंने काफ़ी अच्छा जो है काम किया है पिछड़े बालकों के ऊपर। इन्होंने फार्मूला दिया है, पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि यानी कि एजुकेशनल क्वोशेंट क्या होता है, शैक्षिक आयु गुणे 100 हो गया, ठीक है। यानी जो उनकी एजुकेशनल एज है उसका अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो जो है उनकी शैक्षिक उपलब्धि आ जाएगी, किसकी, पिछड़े बालकों की, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि प्रतिभाशाली बालक भी कैसा हो सकता है, पिछड़ा बालक हो सकता है। इसके बाद सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कह लें या लक्षण कहना ज़्यादा सही रहेगा। क्या लक्षण होते हैं जिनसे जो है पहचान सकते हैं कि ये पिछड़े बालक है, ठीक है। क्षीण बुद्धि होती है सबसे पहली चीज़, तो पिछड़े बालकों के क्या लक्षण होते हैं, क्षीण बुद्धि होती है, यानी आईक्यू लगभग 80 से कम ही होता है इनका, ठीक है। स्वतंत्र निर्णय ना ले पाने, यानी खुद से निर्णय नहीं ले पाते किसी कार्य को करने का, ठीक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो स्वतंत्र निर्णय ले पाने की क्षमता नहीं होती है, स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। असफलताएं, कई बार असफलताएं झेलते हैं जिसके कारण भी ये पीछे हो जाते हैं, कई बार बार असफल होना। कक्षा से भागना, इन्हें क्या रहता है कि अरे हमने होमवर्क नहीं किया या हमें ये चीज़ नहीं आती, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमारा क्लास में मजाक, तो ये क्लासेस छोड़ कर के भागने लगते हैं, क्लासेस बंक करने लगते हैं, ठीक है।
निराशावादी, यानी कि इनको बहुत निराशा हो जाती है क्योंकि इतनी असफलताएँ मिलती हैं, क्लास में पीछे होते हैं, तो एक निराशा सी भर जाती है इनके अंदर कि हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा तो कुछ जीवन में नहीं हो सकता। ठीक, इसके बाद होमवर्क ना करना। ठीक है, जो भी होमवर्क दिया जाता है वो नहीं कर पाते। देर से सीखना या धीमे सीखना, कोई चीज़ है क्लास में सिखाई जा रही है, बताई जा रही है और बच्चों की तुलना में ये देर से सीख पाते हैं या इन्हें जल्दी समझ में नहीं आता है, धीमे सीखते हैं। मानसिक अस्वस्थता, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके सिक्रीशन के कारण, मानसिक अस्वस्थता के कारण भी ये थोड़े से पिछड़ जाते हैं। समय न मिल पाने के कारण किसी क्षेत्र पीछे रह जाना, यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि प्रतिभाशाली बालक है वो भी पिछड़े बालक के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, अगर उसको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वो ध्यान नहीं दे पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो वो उसमें पिछड़ जाएगा। जबकि वो होशियार है, वो योग्य है, वो अगर पढ़े तो उस चीज़ में टॉप कर सकता है, लेकिन उसको समय ही नहीं मिल पा रहा तो वो पिछड़ गया। ठीक है, ऐसा सिर्फ ज़रूरी नहीं कि प्रतिभाशाली बालक के ही साथ हो, अदर बालकों के साथ भी हो सकता है कि उन्हें समय न मिल पाने के कारण वो पिछड़ गए। लेकिन प्रतिभाशाली बालकों के का जो रीज़न होता है पिछड़ने का, वो मोस्टली ये होता है कि उन्हें समय नहीं मिल पा रहा है, वो उस चीज़ को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या किसी अदर रीज़न से, तो वो पिछड़ जाते हैं। ठीक, तो ये कुछ लक्षण हो गए पिछड़े बालकों के। अब जो यहाँ पे कारण, क्या कारण होते हैं, ठीक है, अगर इन कारणों को दूर कर दें तो पिछड़े बालकों की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, और कारण क्या होते हैं, क्या क्या कारण है, क्यों पिछड़ गए, सारे बालक क्यों नहीं पिछड़ते, कुछ क्यों पिछड़े होते, तो कुछ के पास ये कारण होते हैं जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। ठीक है, इन कारणों के कारण वो पिछड़ जाते हैं। जैसे कि विद्यालय का वातावरण हो गया, अभी मैंने बताया कि विद्यालय में कोई बालक है, मान लो उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है क्लास में या कुछ, टीचर का क्या फ़र्ज़ बनता है, एक अच्छा टीचर क्या है, नहीं समझ में आ रहा आप उसको दोबारा समझाएं, तिबारा समझाएं, अच्छे से समझाएं। अगर उसको लेक्चर से समझ नहीं आ रहा तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करके सिखा सकते हैं, यानी प्रदर्शन के द्वारा सिखा सकते हैं, उसको करके सिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके हैं सिखाने के। लेकिन ये नहीं है कि उसका मजाक उड़ा रहे क्लास में, सबको समझ में आ गया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, फिर क्लास के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाए। तो इस तरीके का वातावरण नहीं होना चाहिए कि बच्चा उस चीज़ में डरे। इससे क्या होता है, बच्चा फिर एक बार तो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करेगा, 2 बार करेगा, जब उसका क्लास में मजाक बनने लगेगा, टीचर उसको डांटने लगेंगे, तो फिर क्या है, अगली बार बच्चा नहीं समझ पा रहा है किसी टॉपिक को या किसी क्वेश्चन को, लेकिन वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाएगा डर की वजह से। ठीक है, और जब वो पूछेगा नहीं, उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो वो धीरे धीरे करके और पिछड़ता ही चला जाएगा। इसके बाद निर्धनता या आर्थिक समस्या हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कोई बालक है, पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आर्थिक कारणों से वो किताबें ही नहीं ले पा रहा है, या कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं ले पा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहा है आर्थिक समस्याओं के कारण। ठीक है, तो वो भी पिछड़ जाते हैं। कमज़ोर IQ, जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो थोड़ी सी कमज़ोर है, वो भी पिछड़ जाते हैं। रोग हो गया, शारीरिक रोग हो गया, मानसिक रोग गया, बच्चा पढ़ना चाहता है, होशियार है, या फिर मान लो कोशिश भी करना चाहता है लेकिन वो रोग है, उसके मान लो कोई गंभीर बीमारी है, कोई समस्या है, तो वो स्कूल ही नहीं जा पा रहा है, उसको क्लासेस छोड़नी पड़ रही। जब क्लासेस ही नहीं छोड़ देगा, उसने वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ जाएगा। माता पिता की शिक्षा, क्या बात, कई बार क्या होता है कि अपने माहौल में देखते हैं कि अरे किसी माता पिता जैसे बच्चे से कहते हैं कि तुम किसी काम में या बिज़नेस में लग जाओ, या फिर कुछ मतलब कुछ भी इस तरीके की बातें करते हैं कि वो देखो सामने वाले ने, उसने इतनी पढ़ाई करी, उसका क्या हुआ, उसकी तो कोई नौकरी नहीं लगी, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, खाली बैठा है। तो इस तरह की जो थिंकिंग है माता पिता की शिक्षा के कारण, तो वो भी बच्चों पर वो थोप देते हैं, जिसके कारण भी कई बार बच्चे पिछड़ जाते हैं। ठीक है, वातावरण हो गया। ठीक है, वातावरण के कारण भी कई बच्चे पिछड़ जाते हैं। कुपोषण आदि की समस्याओं के कारण भी जब उन्हें पोषण ही अच्छे से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो उतने अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएंगे। परिवार का आकार अगर बड़ा होता है, 1-2 बच्चे हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा अच्छी हो जाती है, 5-6 बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी शिक्षा पर भी असर पड़ता है, उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। स्वभाव में दोष के कारण हो जाता है, प्रश्न ना पूछ पाना, डर डर करके रहना, इस तरह के कई सारे ऐसे स्वभाव हो जाते हैं जिनके कारण भी वो पिछड़ जाते हैं। तो आज इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बैकवर्ड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े बालकों के अंतर्गत ही है पिछड़े बालकों के प्रकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसका रीज़न ये है, कई बार क्या होता है, पिछड़े बालक हमने नाम देखा, बस हमने ये सोच लिया कि जो पिछड़ा हुआ है पढ़ाई में बस केवल वही पिछड़ा बालक है, यानी कि कहने का मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि कमज़ोर है बस केवल वही पिछड़ा बालक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पिछड़े बालकों में कई सारे प्रकार के बालक आते हैं, मानसिक मंद भी आ जाते हैं और प्रतिभाशाली भी आते हैं। कैसे आते हैं इनको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी, इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ाऊँगी, अलग वीडियो इसकी बनाऊँगी ताकि आपको डिटेल में पता चल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। जैसे KVS या सुपर टेट की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई जानकारी मिलती है वेबसाइट के थ्रू, तो मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।